कर्म ही पूजा है। यह विचार हमें बताता है कि जीवन में मेहनत, प्रयास और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही असली सफलता का रास्ता है। परंतु हम अक्सर अपने कर्मों का फल पाने की जल्दबाजी में बेचैन हो जाते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने कर्म की महत्ता को समझकर अपने जीवन को बदला। गांव के एक छोटे से इलाके में राजू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, परंतु अक्सर अपने जीवन में मिलने वाले नतीजों से असंतुष्ट रहता था। हर साल वह अपनी फसल बोता, पर मौसम की मार, बाजार की घटती कीमतें और अन्य मुश्किलों के कारण उसे कभी भी अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। एक बार जब उसकी फसल बारिश के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो राजू बहुत निराश हो गया। वह सोचने लगा, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। आखिर किस लिए इतनी मेहनत करूं? वह खेत में बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक साधु गुजरे। साधु ने राजू को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? राजू ने अपने दिल की सारी बातें बता दी। उसने कहा, मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन हर बार मुझे नुकसान ही होता है। अब तो लगता है कि मेहनत करना ही बेकार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी यह नहीं है कि तुम्हें फल नहीं मिला। परेशानी यह है कि तुम सिर्फ फल की चिंता कर रहे हो और कर्म का असली आनंद भूल गए हो। साधु ने राजू को एक पुरानी कथा सुनाई। किसी समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा अपने सैनिकों से कहता था कि युद्ध में जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दिन एक बूढ़े सैनिक ने उसे समझाया, महाराज, युद्ध में जीत या हार से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपना धर्म निभाएं। अगर हमने अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से युद्ध लड़ा, तो परिणाम चाहे जो भी हो, हमें संतोष रहेगा। इस सीख ने राजा को बदल दिया। उसने सैनिकों से कहा, अब से तुम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जीत और हार का फैसला ईश्वर पर छोड़ दो। साधु ने आगे कहा, राजू, फसल बोना तुम्हारा कर्म है, उसे सींचना और उसकी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन यह तय करना कि मौसम कैसा होगा या तुम्हें कितना मुनाफा मिलेगा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करोगे, तो तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी। साधु की बातें सुनकर राजू की सोच बदल गई। उसने तय किया कि अब वह फल की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान देगा। अगले साल उसने पूरे मन से अपनी फसल बोई। उसने नई तकनीकें अपनाई, मिट्टी का सही परीक्षण किया और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि उस साल भी बारिश कम हुई, परंतु उसकी फसल अच्छी हुई। जब फसल बिकने गई तो उसे बाजार में ज्यादा कीमत नहीं मिली। लेकिन इस बार राजू निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, बाकी जो होगा वह ईश्वर की इच्छा है। धीरे धीरे राजू का जीवन बदलने लगा। उसके अंदर धैर्य और संतोष का भाव आ गया। अब वह हर दिन मेहनत करता और अपने कर्म का आनंद लेता। लोगों ने भी देखा कि राजू के खेत की फसलें हर साल बेहतर हो रही थीं। राजू न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुआ, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल की चिंता करने से न केवल हमारा मन विचलित होता है, बल्कि हम अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से नहीं निभा पाते। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य हमें बताता है कि जब हम पूरी लगन और ईमानदारी से अपने काम में जुट जाते हैं, तो नतीजा चाहे जैसा भी हो, हमें सच्ची संतुष्टि और आत्मिक शांति मिलती है।